Hello friends, I'm Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub where we learn English through Hindi. So in today's video you will learn what are collective nouns. But before starting the video, like I always say that if you are new on my channel and you haven't subscribed to my channel yet, so please subscribe to it. And if you found this video useful, so please share this video with your family and friends. And now without any further delay, let's jump to the video. दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, क्या आप में से किसी को भी पता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज का वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड है। जिन लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में नहीं पता है उन्हें आज पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। डेफिनेशन के हिसाब से अगर समझा जाए तो ये आपको ये बताता है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो लोगों का, जानवरों का या फिर किसी भी चीज़ का एक ग्रुप होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में गए और वहाँ एक कमरे में आपको बहुत सारे बच्चे नज़र आते हैं, तो उन बच्चों के ग्रुप को आप क्या कहेंगे? आसमान में अक्सर हमें कितने सारे तारे नज़र आते हैं, अनगिनत। तो उन अनगिनत तारों को हम क्या कहते हैं? अगर एक साथ आपको बहुत सारे गायक नज़र आ जाएं, यानी कि सिंगर्स, तो उनके ग्रुप को आप क्या कहेंगे? या फिर अगर आपको कोई बहुत सारे फ्लावर्स दे, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स दे, तो उन फ्लावर्स के ग्रुप को आप क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन आपको यही बताता है कि अगर आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है। क्योंकि हर एक का अपना अपना एक ग्रुप है और उन सब का अपना अपना एक नाम है। तो आज की क्लास में मैं आपको यही बताऊंगी कि इन सब के लिए कौन से पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर नाम हमने बनाए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 20 कलेक्टिव नाउन्स लेकर आई हूँ। कलेक्टिव नाउन्स वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की वीडियो के लिए 20 आर इनफ। तो चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स में हमारा पहला एग्जाम्पल कौन सा है। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने बाज़ार में, मॉल में या फिर पिक्चर हॉल में लोगों की भीड़ देखी होगी, राइट? तो क्या आपको पता है कि जब एक साथ हमें बहुत सारे लोग नज़र आते हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? राइट, क्राउड। जब भी हमें बहुत सारे लोग एक साथ नज़र आते हैं तो उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन बनाया गया है उस वर्ड को हम कहेंगे क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। नाउ लेट्स लुक एट दी सेकेंड एग्जाम्पल। दोस्तों स्कूल में जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें एक पर्टिकुलर रूम में बिठाया जाता है ताकि एक साथ काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो जब एक साथ काफ़ी सारे बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाता है तो उसके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन होता है? क्या आपको पता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, क्लास। अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन, अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों जब भी हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर हमें अनगिनत पेड़ नज़र आते हैं, राइट? तो अगर आपको एक साथ बहुत सारे पेड़ नज़र आ जाएं तो उसे आप क्या कहेंगे? उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो है अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज़, या फिर आप कह सकते हैं अ क्लम्प ऑफ ट्रीज़। अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज़ या फिर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज़। अच्छा, बंदर तो सबने देखे होते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, लेकिन अगर आपको एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा मंकीज़ नज़र आ जाएं तो फिर उनके ग्रुप को आप क्या कहेंगे? उनके ग्रुप को आप कहेंगे ट्रूप, अ ट्रूप ऑफ मंकीज़, अ ट्रूप ऑफ मंकीज़। इसी तरह से अगर आप ब्रेड के बहुत सारे कटे हुए स्लाइसेस देखें तो उसे आप कहेंगे अ लॉफ ऑफ ब्रेड, अ लॉफ ऑफ ब्रेड। क्या आपने कभी गीज़ देखी हैं? देखी होंगी। अगर आपको एक साथ बहुत सारी गीज़ नज़र आ जाए तो उनके ग्रुप को आप क्या कहेंगे? राइट, गैगल, अ गैगल ऑफ गीज़, अ गैगल ऑफ गीज़।
इसी तरह से अगर आपको चाबियों के गुच्छे नज़र आएँ या फिर अंगूरों के गुच्छे नज़र आएँ, तो उसके लिए आप वर्ड जो यूज़ करेंगे, जो कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, वो करेंगे बंच। अ बंच ऑफ कीज़, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ कीज़, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। फूल तो सबको ही पसंद है, और अगर सामने से मिल जाए और वो भी ढेर सारे, तो किसे पसंद नहीं आएंगे। अगर आपको भी कोई बहुत सारे फ्लावर्स गिफ्ट करता है, तो उन फ्लावर्स के ग्रुप को आप कहेंगे बुके। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, लाइब्रेरी में हमें बहुत सारी किताबें देखने को मिलती हैं, राइट? तो क्या आपको पता है कि अगर एक साथ आपको बहुत सारी किताबें देखने को मिलें, तो उसके ग्रुप को आप क्या कहेंगे? राइट, कलेक्शन। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। कंस्ट्रक्शन साइट पे अक्सर हम लोगों को पत्थरों का ढेर नज़र आता है। अगर आप भी कभी इस तरह से पत्थरों का कोई ढेर देखे, तो उसके लिए जो वर्ड है वो है हीप। अ हीप ऑफ स्टोन्स, अ हीप ऑफ स्टोन्स, यानी कि पत्थरों का बहुत सारा ढेर। अ हीप ऑफ स्टोन्स। इसी तरह से जंगल में अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन्स नज़र आ जाएं, तो उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो है प्राइड। अ प्राइड ऑफ लायंस, अ प्राइड ऑफ लायंस। डांस देखना हर किसी का शौक होता है, हर किसी को पसंद होता है नाचना या फिर लोगों को नाचते हुए देखना। तो क्या आपको पता है कि जब एक साथ बहुत सारे डांसर्स ग्रुप में नाचते हैं, तो उनके उस ग्रुप को क्या कहते हैं? राइट, ट्रूप। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। इसी तरह से अगर आपको एक साथ बहुत सारी शिप्स नज़र आ जाएं, तो उसके लिए आप कहेंगे अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी एक साथ आपने बहुत सारी शिप्स देखी हैं, तो उनके ग्रुप के लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो है फ्लीट। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। इसी तरह से कैटल के लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो है हर्ड। HERD, हर्ड। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल। अच्छा, ये बताइए कि चॉकलेट खाना कितने लोगों को पसंद है? मोस्टली लोगों को पसंद होता है, राइट? सो अगर आपको एक साथ बहुत सारी चॉकलेट मिल जाए, तो उस ग्रुप को आप क्या कहेंगे? बार। अ बार ऑफ चॉकलेट, अ बार ऑफ चॉकलेट। अंडे खाना मोस्टली लोगों को पसंद होता है। सो अगर आप कभी अंडे की ट्रे देखें जिसमें दर्जन या दर्जन से भी ज़्यादा अंडे हों, तो उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन है, जो वर्ड है, उसको आप कहेंगे क्लच। अ क्लच ऑफ एग्स, अ क्लच ऑफ एग्स। इसी तरह से अगर आप एक साथ वेल्स को देखें, उनके झुंड को देखें, तो उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन बना है वो है स्कूल। अ स्कूल ऑफ वेल्स, अ स्कूल ऑफ वेल्स। ये वो वाला स्कूल नहीं है जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, ये इनके ग्रुप का नाम है। इसी तरह से अगर आपको कभी बहुत सारी मुर्गियाँ देखने को मिल जाएं, तो उन मुर्गियों के झुंड को आप कहेंगे अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लेकिन पानी में एक मछली तो नहीं होती है, अनगिनत मछलियाँ होती हैं। तो अगर आपको एक साथ बहुत सारी फिश नज़र आ जाएं, तो उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन है वो है शोल। अ शोल ऑफ फिश, अ शोल ऑफ फिश। अच्छा दोस्तों, क्या कभी आपने माला बनाई है? बहुत सारे बीड्स को एक साथ इकट्ठा करके किसी धागे में पिरोया है? नहीं? तो क्या आपको ये पता है कि जब हम एक साथ बहुत सारे बीड्स को इकट्ठा करते हैं, उन्हें किसी धागे में पिरोते हैं, तो उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको कलेक्टिव नाउन्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश लर्निंग हब ऑल्सो, so that you will get all the notifications on time. Till then, bye bye.